खान साहब ने आज जो पैगामात जारी किए हैं वो उनकी इंस्ट्रक्शंस पे आज ये बात यहाँ पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत अखलाकियात पर खड़ी होती है और इस वक्त की जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, उसके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। जमहूरियत में मैंडेट का ख्याल किया जाता है, हमेशा वो लोग हुकूमत करते हैं जिनके पास मैंडेट होता है। इस जाली हुकूमत, ये फॉर्म 47 की हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने जिक्र किया कि कमिश्नर चट्ठा ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो तमाम इल्ज़ामात आज दुरुस्त हैं, आज वो साबित हो रहे हैं, आज वो रिकॉर्ड के ज़रिए जो है वो आपके सामने आ चुका है। उन्होंने फिर से मुतालबा किया कि कमिश्नर चट्ठा को सामने लाया जाए, उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए और उसके ऊपर तहकीकात की जाएँ, क्योंकि जो उसने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो हक़ाइक़ उसने सामने लाए हैं, वो हक़ाइक़ बहुत सीरियस नौइयत के हैं। तो अगर आप अपनी जमहूरियत और जमहूर के साथ ये रवैया रखेंगे तो फिर आपके मुल्क के अंदर इसी तरह का क्योस रहेगा और आपकी सबसे बड़ी जो इसकी इफ़ेक्टी है वो आपकी इकॉनमी होगी। आपकी मईशत इस काबिल नहीं है कि इसके साथ मज़ीद तजर्बात किए जाएँ। इसलिए खान साहब ने कहा कि हमने हमेशा बतौर सियासी जमात अपने आप को डायलॉग के लिए ओपन रखा है, हमारे दरवाजे खुले रहे हैं। हम सिर्फ दो बातों पर जो है वो डायलॉग करना चाहेंगे, अगर किसी ने करना है इससे भी उन्होंने बिलखसूस कही कि हम आइन के दायरे में करेंगे और आइन की सरबुलंदी के लिए करेंगे। अब पावर हाउसेस जो हैं वहाँ बात हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ आइन पर खड़े हैं और हम सिर्फ अपना मैंडेट वापस चाहते हैं। 8 फरवरी का जो मैंडेट है उसकी वापसी अगर इस हुकूमत से होगी तो फिर इनकी हुकूमत गिर जाएगी। इसलिए इस हुकूमत के पास ना कोई अख्तियार है, ना इनका कोई अखलाकी जवाज़ है कि ये हुकूमत करें या हमसे बात करें। हमने इनके साथ मल्टीपल टाइम्स डायलॉग भी किए, लेकिन इनके अंदर जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं। इसके बाद उन्होंने बात की कि हम किसी भी इदारे के ऊपर जब तनकीद करते हैं तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हम उस इदारे के ख़िलाफ़ हैं, हम उसकी इस्लाह चाहते होते हैं। हम पाकिस्तान के हर इदारे को पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किरदार अदा करे। खान साहब ने हमारे दोस्त जो बाहर खड़े उनको पता चला, दीगर जो हमारी टीम के लोग नादिया बाहर खड़ी हैं इनका पता चला तो उन्होंने इन तमाम लोगों को सलाम पेश किया और इनको सलाम भेजा। अफसोसनाक है, हमने बार बार अदालतों से रिक्वेस्ट की है, अदालतों में हमारी पिटिशन्स पेंडिंग हैं कि हमारी बड़ी तादाद को खान साहब से मिलना होता है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और उनकी मुलाकात को जब कम किया जाता है और जब उनकी तादाद को कम किया जाता है, इस वक्त हमारे 2 अक्यूज़ अंदर हैं, यानी खान साहब और बुशरा बीबी, और हमें सिर्फ 4 या 5 वकला को इजाज़त दी जाती है, जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कम व बेश 12-14 लोग आते हैं और एक पूरी टीम आती है। तो हमारी हमेशा से ये रिक्वेस्ट अदालत से भी रही है और इंतज़ामिया से भी कि हमारी ज़्यादा तादाद को इजाज़त दी जाए, ताकि क्योंकि ये ओपन प्रोसीडिंग्स हैं, मीडिया के भी 8-10 लोग आते हैं, तो अगर 8-10 लोग हमारी टीम में से भी चले जाएंगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे खुली जगह है। और आज इमरान खान ने क्या पैगामात दिए, क्या बात की? जी मिशाल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शहीद अफजल मरवत के हवाले से और बहुत सी बातें आपसे पूछ रहे हैं क्या? देखिए जी, आज अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी और रातों रात फिर जज बदल गया। पिछली तारीख पे बुशरा इमरान खान साहिबा रोस्टम पे आई, उन्होंने जज साहब से कहा कि मैं कुरान पे हल्फ लेने को तैयार हूँ कि ये जितने भी केसेस हैं ये झूठे हैं और मुझे बेगुनाह इन केसेस में सज़ा दिलवाई जा रही है। तो क्या आप कुरान पे हल्फ लेकर मुझे सज़ा सुना सकते हैं इस केस में? तो मेरे ख्याल से वो बाज़मीर जज साहब थे और उन्होंने खुद ही शायद विड्रॉ किया होगा और अब दूसरे जज साहब को लेकर आए हैं, क्योंकि इनका मकसद है कि जल्द अज जल्द अलकादर ट्रस्ट केस में खान साहब और बुशरा इमरान खान साहिबा को सज़ा सुनाई जाए। वहाँ पे डिस्कशन हुई, लीगल डिस्कशंस हुई, हमने खान साहब को काफ़ी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म किया, काफ़ी डायरेक्शंस खान साहब ने दी। इस टाइम हमने आरटीआई को, अब खान साहब पीटीआई की तरफ से एप्लीकेशन चली गई है कि जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो हमें तमाम दी जाएं। और दूसरा, खान साहब रेंजर्स के ख़िलाफ़ खुद एज ए पिटिशनर डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं कि किस तरह एक मकबूल लीडर और साबिक वज़ीर आज़म को रेंजर्स खींच के लेकर गई थी, उनका ये बनता नहीं था।
जिसकी वजह से 9 में इंस्टिगेट हुआ और जो ये साजिश रचाई गई लंदन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। खान साहब इस टाइम चूँकि एक फिस्तायत का 1 साल मुकम्मल होने को है और खान साहब 1 साल से अडियाला जेल में, बड़ा कहा गया कि शायद वो बीमार हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, लेकिन तमाम तर कसराइयाँ ख़त्म हुई और वो तारीख़ के मकबूल तरीन लीडर बनकर उभरे पाकिस्तान के, जिस पाकिस्तान के तमाम लोग की उनकी तरफ नज़रें हैं। तो खान साहब ने जलसे के हवाले से पैगाम दिया है कि आपने निकलना है अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, और जो मुल्क में फस्तायत और जबरी गुमशुदगियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ आप अपने लिए निकले और पाकिस्तान के लिए निकले। तो मेरी आपके कैमरे के तवज्जुह से पाकिस्तान की आवाम को अपील है कि आप 5 अगस्त को निकले अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। अच्छा, मुझे बताएं, शेर अफजल मरवत के हवाले से एक नोटिफिकेशन सामने आता है कि उसे पार्टी से निकाल दिया गया और उसके अलावा कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया गया। क्या इस हवाले से इमरान खान से कोई बात हुई? देखिए जी, ये मैटर चूँकि अदालत बहुत जल्द एडजर्न हो गई तो वो बार बार निकाल रहे थे सहाफ़ियों को। सहाफ़ी ने एक सवाल भी पूछा लेकिन अदालत एडजर्न हुई तो खान साहब ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो लोग निकाल लेते। तो चूँकि अब ये मैटर खान साहब के सामने सब्जुडाइज है तो खान साहब इस पे कमेंट करेंगे। रिपोर्ट किया जा रहा है कि खान साहब ने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, नो कमेंट का पर जवाब क्योंकि जब अदालत ख़त्म हो गई थी ना, पीछे से वो निकाल रहे थे सहाफ़ियों को, तो खान साहब की जो तोशाखाना के बारे में वो बता रहे थे कि किस तरह अप्रूवर बनाया जा रहा है मकासद के लिए। क्योंकि ये तो ऐसी वाली बात है कि एक अलमारी में 50 चीज़ें रखी हैं, आप पहले कहें नहीं 2 चोरी हुई थी, फिर कहें नहीं 5 और भी चोरी हुई थी, फिर कहें नहीं 10 और भी चोरी हुई थी, तो इस तरह तो नहीं होता ना जी। तो इसके खिलाफ हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी जी, हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह जा रहे हैं। जो नोटिफिकेशन है क्या ये इमरान खान की मर्जी से आया? देखें जी, इस पे मैंने चूँकि बताया ये मैटर खान साहब के सामने सब जुजाइज है, तो अगली जब मुलाकात है मेरे ख्याल से 7 को अदालत लगी है तो उसमें खान साहब ही करेंगे, मैं नहीं कर सकती। पंजाब के हवाले से क्या खान साहब से बात हुई? हाफिज़ फरद का भी पार्लियामेंट लीडर का नोटिफिकेशन आया, उस पर क्या कहा गया? इस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्या कहेंगे? देखिए जी, पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, मैं ओपनली तो बात नहीं कर सकूँगी इस पर, लेकिन इस पर भी खान साहब ने हिदायत दी हैं जो आगे जा चुके हैं, जो पार्टी देगी। जी जी, पार्टी देगी। आप ये कहना चाह रही हैं कि खान साहब इस शेर अफजल मरवत वाले केस पे बात करना चाह रहे थे लेकिन कोर्ट अर्जन हो गई थी तो इस वजह से खान देखिए जी, मैं कह रही हूँ कि जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो उस टाइम पीछे से वो चूँकि जैसे ही अदालत ख़त्म होती है तो वो सहाफ़ियों से बदतमीज़ी करने लगते हैं कि आप बाहर जाए, तो वो तमाशा शुरू हुआ तो बात हो नहीं सकी और फिर वो हमें भी कह रहे थे कि बाहर जाएँ, तो हम तो थोड़ा देर हमने वो मज़ाहमत की और हम बैठे रहे, तो इस वजह से उस बात पे हो नहीं सकी। खान साहब खुद उस पर कमेंट करें तो ज़्यादा मुनासिब है। बहुत शुक्रिया। मतलब बैरिस्टर गौर साहब ने कहा मुझे इल्म ही नहीं है और ये नोटिफिकेशन कर दिया गया, तो उनके इल्म में लाए बगैर कैसे कोर्ट कमेटी कर सकती है? किसी बैरिस्टर गौर साहब भी बता सकेंगे ना, मैं तो कुछ नहीं बता सकती। बहुत शुक्रिया। बात करके बाहर आ रही हैं, इनसे बात करते हैं इमरान खान के हवाले से, और आज इमरान खान ने क्या पैगाम दिए, क्या बात की।